गाइस वायरलेस चार्जिंग सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है और अगर आपके पास S20 FE जैसा कोई फोन है जिसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है तो कभी ना कभी आपका मन कर ही जाएगा कि आप एक बार वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन कंसीडर कर लें। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक वायरलेस चार्जर बाय यूनिजेन। ये चार्जर आपको नॉर्मली 1000 रुपए के नीचे मिल जाना चाहिए। मार्केट में कुछ चार्जर अभी भी मिल रहे हैं जो 5 वॉट 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग करते हैं, तो आप उन चार्जर से थोड़ा दूर रहिएगा। ये वाले चार्जर में अप टू 15 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट है, which makes it a slightly interesting option to consider for the S20 FE। 15 वॉट की चार्जिंग के साथ साथ इसमें कुछ काम के फीचर्स भी हैं जो कंपनी क्लेम करती है, तो एक बार वो कवर कर लेते हैं फटाफट से। जैसे कि फॉरेन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यानी कि अगर आप इस पे ईंट पत्थर रखोगे तो वो उसको चार्ज नहीं करेगा। बेसिकली जिनमें ची बेस्ड वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है तो उन फोन को ही पकड़ के चार्ज करता है, बाकी किसी चीज पे काम नहीं करे। अरे यार पत्थर कौन चार्ज करेगा भाई। दूसरा काम का फीचर है ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। तो वायरलेस चार्जिंग में हीटिंग का इशू होता है, ये सभी को पता है। तो इसी चीज को नजर में रखते हुए कि अगर आपका फोन चार्ज होते हुए ज्यादा हीट हो जाए तो इस वायरलेस चार्जर में ओवर टेम्परेचर का एक प्रोटेक्शन है। तो उसमें होगा कि वायरलेस चार्जिंग पॉज कर देगा और तब तक रुका रहेगा जब तक आपका डिवाइस कूल नहीं हो जाता। बाकी वोल्टेज करंट ये अपनी हैसियत के हिसाब से ही जाने देगा, क्योंकि इसे पता है भाई बिजली बहुत महंगा और बिल हम नहीं भरना है। आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए यार, और आप वीडियो देखते हो तो गाइस सब्सक्राइब भी कर लो भाई को यार, थोड़ा सपोर्ट दो। अगर आपके फोन पे एक केस है तो ये छोटे मोटे केसेस को तो आराम से हैंडल कर लेते हैं अप टू 5 मिलीमीटर, लेकिन अगर आपके फोन पे कोई भारी भरकम हुआ केस लगा हुआ है तो ये शायद उसको पकड़ के डिटेक्ट ना कर पाए। तो इससे फायदा ये है कि अगर आपका छोटा केस लगा हुआ है तो आपको केस उतारने की जरूरत नहीं है वायरलेस चार्जिंग करते समय, तो आप उसके साथ भी चार्जिंग कर सकते हो। तो इसमें ऑलमोस्ट हर डिवाइस जिसमें ची बेस्ड वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है तो वो चार्ज हो जाना चाहिए। मैंने ऐसी टेस्ट करने के लिए अपनी गैलेक्सी वॉच 4 इस चार्जर पे ट्राई करके देखी तो वो इससे चार्ज नहीं हुई। अब एप्पल वॉच खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं है, #गरीबी। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। एयरपॉड्स इन कंपनी के हिसाब से चार्ज हो जाने चाहिए इस चार्जर के थ्रू, अगर ये करने से कंपनी झूठ बोल रही हो तो। अब बात करते हैं इसके चार्जिंग की स्पीड वगैरह के हिसाब की। तो इस चार्जिंग पैड को सेटअप करना काफी ज्यादा आसान है। आप बस ये चार्जिंग पैड लो, चार्जिंग केबल लो और लगा दो किसी भी प्लग में। लेकिन यहाँ पे ना मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है। इसका चार्जिंग आउटपुट काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्जर यूज कर रहे हो। आज के वीडियो में टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको। S20 FE के साथ मैंने 3 चार्जर यूज करे हैं। एक जो 15 वॉट का चार्जर आता है सैमसंग S20 FE के साथ, एक 25 वॉट का फास्ट चार्जर और एक OnePlus का भी मेरे पास डैश चार्जिंग का पड़ा हुआ था। ये शायद 30 वॉट का चार्जर है भाई, बस दुआ करता हूँ फोन फट ना जाए। वो भी लगा के देखते हैं और तीनों से देखते हैं कि क्या चार्जिंग आउटपुट आप लोगों को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 15 वॉट के सैमसंग के चार्जर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वायरलेस चार्जिंग कनेक्ट हो गया और 3 घंटे के आसपास का टाइम दिखा रहा है। अब एक बार करंट का फ्लो मेजर कर लेते हैं एम्पियर की ऐप से। तो ये 15 वॉट के चार्जर से 700 से 750 मिली एम्पायर का करंट भेज पा रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं सैमसंग के 25 वॉट फास्ट चार्जर से ये क्या फास्ट चार्जिंग कर सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फास्ट वायरलेस चार्जिंग कनेक्ट हो गया और 3 घंटे से अब लगभग 2 घंटे के आसपास का टाइम दिखा रहा है। एक बार फिर से एम्पियर की ऐप में जाके करंट कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 1200 से लेके 1300, 1350, 1400 के आसपास जा रहा है, जो कि सैमसंग के 15 वॉट से तेज़ है। तो गाइस एक बार चेक कर लेते हैं कि OnePlus के 30 वॉट के चार्जर से 25 वॉट के सैमसंग चार्जर से ज़्यादा स्पीड आएगी या नहीं। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि OnePlus के चार्जर से चार्ज तो हो रहा है लेकिन स्पीड इसकी लगभग 15 वॉट के चार्जर जितनी ही आ रही है। अगर आपके घर में एक से ज्यादा फोन है जिनमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है और आजकल जैसा कंपनीज कर रही हैं कि वो अपने फोन के साथ चार्जर नहीं दे रही हैं, देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। तो अगर आपको मल्टीपल चार्जर्स नहीं खरीदने तो ये वायरलेस चार्जिंग का जो ऑप्शन है ये थोड़ा फिर रेलेवेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा पैसा भी बच जाता है। फिर बाकी का जो बेसिक फायदे जैसे केबल मैनेजमेंट स्पेस बचेगा, ये सब चीजें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कवर कर रहा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ इस चार्जर के बारे में जो आई थिंक सोचने का विषय है अगर आप एक वायर्ड चार्जिंग के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो। सबसे पहली चीज तो गाइस कि ये वायरलेस चार्जर का आउटपुट 15 वॉट का ही है, तो आप जितना मर्जी बढ़िया वॉल ब्रेक लगा लो, आप इसको 15 वॉट से ज्यादा फास्ट चार्ज नहीं कर सकते। डिपेंडिंग ऑन कितने वॉट का आप चार्जर यूज कर रहे हो, आप इसको 2 घंटे 3 घंटे में अपना S20 FE चार्ज कर सकते हो नॉर्मली, बट ये काफी ज्यादा स्लो है एज कम्पेयर टू द 15 वॉट और द 25 वॉट वायर्ड चार्जिंग ऑप्शन। तो वायरलेस चार्जर से कन्वीनियंस तो डेफिनेटली बिल्ड हो रही है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए टाइम इज ऑफ एसेंस, तो उन लोगों के लिए शायद ये चार्जर उतना प्रैक्टिकल ना हो। दूसरी दिक्कत जो मुझे लगी इस चार्जर के साथ वो है हीटिंग की। अब ये सिर्फ इसी चार्जर के साथ दिक्कत नहीं है, वो ये वायरलेस चार्जिंग का फंडा ही ऐसा है कि आप जब वायरलेस चार्जिंग करोगे तो काफी ज्यादा जो एनर्जी है वो लूज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अब होता क्या है, इसको यूज करने से आपका फोन नॉर्मली थोड़ा बहुत गर्म हो ही जाता है। कभी कभी तो गाइस इतना गर्म हो जाता है कि वायरलेस चार्जिंग खुद ही रोक देता है टिल द टाइम द डिवाइस कूल्स डाउन, और उस समय फिर फोन पे मैसेज आ जाता है
कि वायरलेस चार्जिंग हैज बीन पॉज्ड, वेट टिल द डिवाइस गेट्स कूल डाउन। अब ये देख के काफी लोग सोचेंगे कि कहीं इससे मेरा फोन की बैटरी में इंपैक्ट ना हो जाए और मेरा फोन ज्यादा जल्दी खराब ना हो जाए। तो ये एक विषय है। तीसरी दिक्कत जो मुझे लगी इस वायरलेस चार्जर की लगी कि आप जब फोन चार्ज कर रहे हो तो आप अपने फोन को उतना कन्वीनियंटली यूज नहीं कर सकते। हमें आदत हो गई कि हम अपना फोन जो है बेड के बगल में ही चार्जर लगा देते हैं और बेड पे लेटे लेटे ही ऑपरेट करते रहते हैं। एट द टाइम ऑफ चार्जिंग और जब सो रहे होते हैं तो उसको वहीं बेड के बगल में रख के सो जाते हैं। तो ये फायदा मिलता है कि आप वायर्ड चार्जिंग में फोन साथ के साथ यूज भी कर सकते हो, बट ये आप वायरलेस चार्जर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वायरलेस चार्जर में जो ओरिएंटेशन है वो फोन का एक सेट होना चाहिए ताकि उसका चार्जिंग जो है वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो। अब जब भी मैंने वायरलेस चार्जर किया था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस वायरलेस चार्जर को अपनी गाड़ी में लगा दूं और अपनी गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग का लुत्फ उठाऊंगा। मैंने जाके ट्राई किया तो थ्योरेटिकली आप कर सकते हो इस चीज को, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि कभी आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो जब गाड़ी हिलती है तो उसके साथ चार्जर भी हिलता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ओरिएंटेशन हिलती ही है, जिसकी वजह से चार्जर अपनी फुल कैपेसिटी पे चार्ज नहीं कर पाता है। तो गाड़ी में यूज करने का अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ये चार्जर आप उसके लिए कंसिडर ना करें। तो गाइस मेरे हिसाब से गाड़ी में ये वायरलेस चार्जर यूज करना इज नॉट अ रिलायबल ऑप्शन।